गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोरोना महामारी की वजह से सभी विद्यालय बंद हैं, लेकिन विद्यालय बंद होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई के ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए सभी अध्यापकों ने टेक्नोलॉजी के साथ अपने कदम से कदम मिलाकर विद्यार्थियों को सिखाने की जो प्रक्रिया है वो सीख ली है और आप लोगों को सिखा रहे हैं। अध्यापकों के द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं गूगल मीट प्लेटफॉर्म पे ली जा रही हैं और बच्चों को होमवर्क गूगल क्लासरूम के माध्यम से दिया जा रहा है। अध्यापक द्वारा गूगल क्लासरूम पर जो होमवर्क दिया जाता है, क्लास वर्क दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है या टेस्ट दिया जाता है, उसको विद्यार्थी द्वारा करने पर अध्यापक को पता चलता है कि विद्यार्थी द्वारा जो उसका शैक्षणिक स्तर है, जो लर्निंग लेवल है, वो कितना बढ़ा। अध्यापक को कितनी और आवश्यकता है कि वो बच्चे को कितना और सिखाए कि बच्चे में उस पाठ की सभी चीज़ें बच्चे के द्वारा सीख ली जाएं। तो गूगल क्लासरूम में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों का ही कार्य करना आवश्यक है। अध्यापक अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और विद्यार्थियों द्वारा भी प्रयास किया जाना चाहिए। अतः आज हम इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को बताएंगे कि किस तरह से हम गूगल क्लासरूम में हम हमारा होमवर्क, क्लास वर्क सबमिट करेंगे। गूगल क्लासरूम में होमवर्क सबमिट करने के लिए आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक करके 2-3 तरीके बताऊंगा जिसमें जो आपको अच्छा लगे उसके थ्रू आप कर सकते हैं। किसी को कोई तरीका आसान लग सकता है, किसी को कोई तरीका आसान लग सकता है, तो आपकी जैसी सुविधा हो उसके हिसाब से आप कार्य करें। किसी तरह की कोई परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो होमवर्क किया है, अगर वो 1 पेज का है तो ठीक है, आप फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपने होमवर्क किया है वो 1 या 1 से अधिक पेज का है तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप उसकी PDF फाइल बना लें। PDF फाइल बनाने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे बहुत ऐप्स हैं। मैं गूगल प्ले स्टोर से एडोब स्कैन ऐप का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी उसी तरह से एडोब स्कैन या कोई और ऐप के द्वारा अपना होमवर्क PDF फाइल बना सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले गूगल क्लासरूम में कैसे होमवर्क को सबमिट करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग होमवर्क को एडोब स्कैन से PDF बनाएंगे। तो एडोब स्कैन ऐप को टैप करेंगे, जो आपका होमवर्क है उसके ऊपर कैमरा ले जाएंगे और कैमरे से क्लिक करेंगे। 1 पेज कंटिन्यू को करेंगे। कंटिन्यू करके वापस जो 1 पेज लिखा हुआ है इसको टैप करेंगे, ये आपका PDF बन गया। अब PDF का नाम दे दीजिए। ऊपर एडिट में इसमें टैप करेंगे तो या तो आप टैप करें और टैप नहीं तो पेंसिल का साइन है इसको टैप करें और इसका नाम दे दीजिए कि ये आपका क्या था। जैसे मैं अभी क्लास वर्क है उसको सबमिट कर रहा हूँ, तो क्लास वर्क साइंस, ये मैंने साइंस का नाम दिया और इसको सेव PDF कर लिया। जैसे ही मैं सेव PDF करूँगा तो ये फ़ाइल मेरी सबसे पहले ऊपर दिखाई देगी। अब आपके पास यहाँ से 3-4 ऑप्शन हैं। शेयर का ऑप्शन है, शेयर के बाद एक्रोबेट का ऑप्शन है, कमेंट का है, मोर का है। मोर के ऑप्शन में भी क्या क्या ऑप्शन है देख सकते हैं। कॉपी टू डिवाइस है, मॉडिफाई स्कैन है, रीनेम है, प्रिंट है, डिलीट है। तो जैसे आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, लेकिन हमें गूगल क्लासरूम में इसको अपलोड करना है। तो कैसे करेंगे, हम शेयर पे जाएंगे। शेयर करते ही नीचे 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें शेयर ए कॉपी को टैप करेंगे।
शेयर और कॉपी टैप करते ही आपके पास शेयर करने के बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें आपके पास व्हाट्सएप भी आएगा, ब्लूटूथ आएगा, मेल आएगा, ड्राइव में आएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप फाइल को सेव टू ड्राइव कर सकते हैं। तो मैं आपको सेव टू ड्राइव भी सिखा रहा हूँ, वो थोड़ी देर बाद हम करेंगे। पहले हम सीधे गूगल क्लासरूम का तरीका सीख रहे हैं। तो अब हम गूगल क्लासरूम को टैप करेंगे। गूगल क्लासरूम में 7D साइंस मीना मैम ने होमवर्क दिया, तो वो होमवर्क मैं देख रहा हूँ। तो मैं इसको टैप करूँगा। टैप किया तो किसके साथ शेयर करना है? 7D मीना मैम के पास करना है। तो अटैच टू असाइनमेंट, राइट अडेप्टिव फीचर्स। ये मैम ने क्लास वर्क दिया था कि अडेप्टिव फीचर्स ऑफ पोलर बियर क्या है, इनके बारे में बताना है। तो हम इसको टैप करेंगे। टैप करते ही हमारे पास उसका पेज खुल जाएगा। आपका जो भी असाइनमेंट करंट चल रहा है वो ही खुलेगा, जो जिसकी डेट आपकी जा चुकी है वो नहीं खुलेगा, उसको हम अलग तरीके से अपलोड करेंगे। अब इसके अंदर आपको टैप करना है। टैप करके एरो के निशान को, फिर आप देखेंगे आपकी ऊपर फाइल आ गई क्लास वर्क साइंस पीडीएफ। तो ये हमने वो फाइल जो पीडीएफ की बनाई थी वो फाइल हमारी यहाँ आ गई। आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली क्या करना है? टर्न इन करना है। तो टर्न इन योर वर्क, ये टर्न इन हो गया। और ये होमवर्क मेरा मैडम के पास जो क्लास वर्क दिया था मैडम ने, वो मेरा सबमिट हो गया। नीचे लिखा हुआ है वर्क सबमिटेड। तो वर्क सबमिट हो गया, ठीक है। अब हमारा काम ख़त्म हो गया। ये था क्लास वर्क का तरीका। अब दूसरा तरीका, वापस वहीं जा रहे हैं हम एडोब पीडीएफ पे। पीडीएफ हमने बनाई थी, ये पीडीएफ बनाई थी। ये मेरी शेयर एक कॉपी करके उसके बाद में मैंने क्या बताया आपको कि आपको ड्राइव में सेव करना है। लेकिन ड्राइव में सेव करने से पहले ये चेक कर लें कि ड्राइव वही होनी चाहिए जिसके आईडी से गूगल क्लासरूम खुलता है। तो ये मेरा ड्राइव, क्लास वर्क ड्राइव का अकाउंट का नाम था मेरा ये। तो इसमें मैंने सेव कर दिया। अब ये जो मेरा होमवर्क है ये ड्राइव में अपलोड होगा। तो मुझे पहले अपनी ड्राइव खोलनी है, फिर वहाँ जाके उसको अपलोड करना है। खाली अपलोड करने के बाद क्लास वर्क में चलेंगे। तो अब मैं ड्राइव खोल रहा हूँ। तो ड्राइव आपकी कहाँ मिलेगी? गूगल के फ़ोल्डर में। गूगल के फ़ोल्डर में ड्राइव, और ड्राइव में ऊपर आप चेक कर लीजिए कौन सा अकाउंट है। तो यहाँ पे लिखा होगा आपके पास कि ये मेरा अकाउंट है। इस अकाउंट को आपको टैप करना है। टैप किया। अब इसके अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देगा उसका होमवर्क, ये आपका दिख गया क्लास वर्क साइंस पीडीएफ। तो ये अपलोड का साइन है, इसको अपलोड कर दीजिए। तो ये अपलोड हो जाएगी फाइल। अपलोडिंग दिखा रहा है, अपलोड हो गई। अब अपलोड होने के बाद में आपकी फ़ाइल कहाँ गई? इसके अंदर आप इसको रिफ़्रेश करके देख सकते हैं। नीचे हमने होमवर्क सर्च कर सकते हैं, साइंस क्लास वर्क साइंस पीडीएफ, ये हमारी फ़ाइल है। चेक कर लीजिए कि आपकी फ़ाइल यहाँ पे आ गई। अब चलते हैं हम क्लासरूम में। अब गूगल क्लासरूम खोलिए। ये गूगल क्लासरूम खोला। गूगल क्लासरूम में मुझे साइंस का काम सबमिट करना है। अब साइंस के काम में मैम ने स्ट्रीम दे रखी है, स्ट्रीम में मैं नहीं जाता, मुझे क्लास वर्क में जाना है। अब क्लास वर्क में मैडम ने पहले ये बहुत सारे टेस्ट और ये सब दे रखा है। तो इसमें स्टडी मटेरियल दे रखा है, होमवर्क दे रखा है। तो जैसे मुझे किसी होमवर्क के बारे में, ये क्लास वर्क है, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अभी आपके सामने अपलोड कर दिया था। तो मैं अब दूसरे होमवर्क के अंदर दिखा रहा हूँ आपको। तो होमवर्क, ये मैम ने होमवर्क दिया था, इसको आपको टैप करना है। ओके, इट इज़ ऑलरेडी सबमिटेड, इसलिए इस वजह से ये दिखा रहा नहीं है ऑप्शन हमको। तो दूसरा होमवर्क देखते हैं जो अभी मैडम का करंट में चल रहा हो। ऐसा कोई होमवर्क नहीं है, तो मैं इसी में वापस कर देते हैं। ये ऑलरेडी है, इसको मैं अनसबमिट कर देता हूँ। अब वापस ऑप्शन हमारे पास आ गया, इसको हटा देते हैं फाइल को। अब आएगा आपके पास ये लिखा हुआ आएगा, वो सब इतना सब कुछ नहीं आएगा, सीधा लिखा हुआ आएगा ऐड अटैचमेंट। अब आप ड्राइव में जाइए, माई ड्राइव में जाइए।
माई ड्राइव में जाके और आपको साइंस होमवर्क, साइंस क्लास वर्क करके हमने एक फ़ाइल बनाई थी, उसको सेलेक्ट करना है। तो साइंस वाली फ़ाइल लास्ट मॉडिफाइड कर लीजिए। लास्ट मॉडिफाइड में आपकी फ़ाइल आ जाएगी क्लास वर्क साइंस, सेलेक्ट कर दीजिए, टर्न इन कर दीजिए, रीसबमिट, सबमिट का ऑप्शन आएगा, रीसबमिट क्योंकि हम दोबारा कर रहे हैं। और आपका होमवर्क सबमिट हो गया, नीचे मैसेज आ गया। ये आपका दूसरा तरीका जिसके अंदर हम लोग आराम से गूगल ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा तरीका आपका क्या है, गूगल क्लासरूम खोलिए, यहाँ पे जाइए, टैप करिए, इसको मैं अनसबमिट कर देता हूँ। वापस ऐड अटैचमेंट पे जाइए, फ़ाइल में जाइए, फ़ाइल में आपका वही एडोब स्कैन में आ गया, क्लास वर्क साइंस आ गया, इसको सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करते आपकी फ़ाइल यहाँ आ जाएगी, फ़ाइल आ गई, टर्न इन कर दीजिए, रीसबमिट कर दीजिए, सबमिट, रीसबमिट। रीसबमिट का बटन आपके पास तभी आएगा जब आप दोबारा करेंगे, अदरवाइज़ आपके पास सबमिट का बटन ही आएगा और आपका होमवर्क जमा हो गया। ये आपका तीसरा तरीका फ़ाइल के थ्रू। और लास्ट तरीका क्या है आपके पास कि हम वही क्लासरूम में गए, क्लास वर्क गया, क्लास वर्क के अंदर अडेप्टिव फीचर्स, ये इसको मैं एक बार अनसबमिट करके दोबारा आपको दिखा रहा हूँ ऑप्शन लेने के लिए। तो अनसबमिट के बाद वही हमें तो ऐड अटैचमेंट, ऐड अटैचमेंट में टेक फ़ोटो, कैमरा, कैमरे को आप जहाँ आपने काम किया उसके ऊपर टैप करें। अब टैप किया तो क्या इसके अंदर आजू बाजू जो होमवर्क है उसके अलावा भी जो है फ़ोटो के कुछ अलग पार्ट्स दिखाई देते हैं। तो इसलिए पीडीएफ में क्या होता है कि वो फ़ोटो उस पेज को ही क्रॉप कर लेती है। तो ये हमने फ़ोटो खींचा, अपलोड किया और अपलोड करने के बाद टर्न इन कर देंगे, हमारा वर्क सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको इतने सारे तरीके बताए, आप किसी भी तरीके का उपयोग करके और अपना होमवर्क सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करना बहुत आसान है, आप प्रयास करें। कोई भी समस्या आए आप कांटेक्ट करिए अपने सब्जेक्ट टीचर से, वो आपको उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।